गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th का मैथ में प्रश्नावली 8B को सॉल्व करेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि इसी वीडियो में हमारा ये जो प्रश्नावली है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यदि हमारा बताया हुआ समझाया हुआ मैथ समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यास 8B अभ्यास 8B है। 8B का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखोगे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना? 441 वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। फिर क्या दिया इसमें, तो मैदान को परिमाप पे ज्ञात कीजिए। तो मैदान का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वर्ग देखो, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है ना, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। अगर तो भाई ए बी सी डी की अपने मन से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। ए बी की अगर लंबाई मान लो ए है तो बीसी की लंबाई भी ए होगा, डीसी की लंबाई भी ए होगा और एडी की भी लंबाई ए होगा। ठीक है ना। अब परिमाप का बात किया है तो परिमाप क्या होता है, जितना भी जो भी आकार का बना हो उसको जोड़ दिया जाए, उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप अब जैसे इसको भी जोड़ लें, इसको भी जोड़ लें, इसको भी जोड़ लें और इसको भी जोड़ लें, तो ये क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो, AB की दूरी जोड़ लो प्लस BC की दूरी जोड़ लो प्लस CD की दूरी जोड़ लो प्लस DA का दूरी जोड़ लो, यानी AB A है प्लस A है प्लस A है प्लस A है। तो जब सब जोड़ोगे तो एक गुणांक यानी गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना। अब एक का कोफिशिएंट कितना? 1 है, सबका 1 है। ठीक है ना, चारों जोड़ लो, 4 A हो गया। यानी वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4A। ठीक है। अच्छा, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू इतना। ठीक, तब क्या होगा? वर्ग का परिमाप इक्वल टू इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी a गुणे a, यानी a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा, a का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए, हमें चाहिए अगर एक भुजा कोनो मिल जाए, हमें, अब भुजा मतलब हो ना समझ लेना, दिवाली जो भुजा बिकता है। ठीक है ना, वो भुजा नहीं, यहाँ भुजा लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, अब एक भुजा अगर मिल जाए तो हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? परिमाप ज्ञात कर लेंगे, यानी 4 गुणे भुजा होता है। 4 का अगर भुजा में एक भुजा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्ग का परिमाप पता हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैदान का क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर इक्वल टू 441 करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर a का चीज है, भुजा है। ठीक है, भुजा ब्रैकेट में लिख लो, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ स्क्वायर में से हटेगा तो दाहिने साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर्डिंग हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, अब 441 का वर्गमूल निकालना हम लोग को, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो 441 का या तो एलसीएम निकाला जाए या तो डायरेक्ट निकाला जाए। डायरेक्ट कैसे निकलता है? डायरेक्ट इस प्रकार निकलता है, इस तरीके से लाइन खींचाता है, इस तरीके से लाइन खींचाता है, दाहिने साइड से जोड़ा बनाया जाता है। ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल बेचारा रह गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी संख्या रखा जाएगा या तो उसी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 रखा गया तो 1 ही मल्टीप्लाई किया गया तो 1 ही हो गया। 2 रखा गया, 2 में मल्टीप्लाई किया गया, 2 में 4 हो गया। और 3 रखा जाता है, 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 में रखा जाता है, 4 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 4 से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 3 9 हो जाता है, 4 से अधिक हो जाता है, ठीक है, नहीं होगा। 2 रखते हैं, 4 हो जाता है, उसको रख सकते हैं, ठीक। 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 4 यहाँ रखेंगे। यहाँ ये जो संख्या होता है ये जुड़ जाता है, 4 हो गया। फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये 4 1 हमेशा सिंगल नहीं उतरता है, ठीक है ना, दोनों एक साथ उतरता है। तो 4 1 उतर गया। अब यहाँ पर जो भी संख्या रखा जाएगा वो उसी में मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए 4 है, ऑलरेडी 4 है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो एक ही से गुणा करेंगे, 1 करने के 1 चौका 4 आ गया 41। तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ 41 रख देंगे और पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 441 का वर्गमूल कितना आएगा? 21 आएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 हो गया, ठीक है ना, 21 हो गया। अब हमें क्या निकालना? मैदान का परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे मैदान का परिमाप इक्वल टू 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा लिखें या 4 गुणे a लिखें, ठीक है ना। तो 4 गुणे a का मान कितना है? 21 है, तो 21 लिख देंगे। अब 4 के 21 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 21 चौका 84, ठीक है ना, 21 चौका 84 मीटर। बस आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। और आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। बाग के कोई बाग है जो आयताकार में है, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन है आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इक्वल टू दिया है 3:2। पहले समझ लो, का नाम है रोहन, फिर इसके बाद लिखना। अगर समझोगे नहीं, तुम हमारे साथ शादी करते रहोगे तो बताओ कैसे, कब समझोगे, कब करोगे। और मान लो बाद में क्वेश्चन लिया, फिर टेस्ट लिया, फिर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? जब सीखे रहोगे तभी ना सॉल्व करोगे। तो पहले सीख लो, फिर इसको उतार लेना। नहीं उतारने मन करेगा ना उतारना, यूट्यूब पे तो अपलोड होगा करेगा, यूट्यूब पर से देख कर लें, ठीक है। आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई, और यूट्यूब पर से नहीं करने का मन करेगा, गाइड तो होगा किया, गाइड से कर दिया, गाइड छाप लेना। हां ठीक, ये आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो मान लो, फिर और कर दिया है और देख लीजिए, और दिया है कि यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, बाग का क्षेत्रफल बाग का क्षेत्रफल दिया है 600 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। माना बाग की लंबाई इक्वल टू x तथा माना बाग की लंबाई इक्वल टू 3x तथा बाग की चौड़ाई इक्वल टू 2x, ठीक। अच्छा, अब देखो कि आयताकार आयत में 2 भुजा बराबर होता है और 2 भुजा बराबर होता है, इसको कहते हैं आयत, ठीक है। ए है बी है सी है डी है। इस अगर ये वाला हो ए बी, अगर ए है तो ए बी ए होगा, डी सी भी ए होगा। अगर बी सी बी है तो ए डी भी बी होगा, ठीक है। ये दोनों भुजा आमने सामने वाला बराबर होती है, दोनों आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब कहा जाए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू का होगा, तो आयत का क्षेत्रफल इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का गुणा कर दो, यानी a × b, यानी AB, ठीक है। अब आयत का परिमाप कहा जाए, आयत का परिमाप कहा जाए, तब क्या होगा? अब आयत का परिमाप माने क्या होता है? जितनी भुजाएं हैं सभी को जोड़ दिया जाए, उसी का योगफल
जो भुजाएं जोड़ दिया जाएगा उसी का योगफल का कहलाएगा परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ ए है, फिर बी है, फिर प्लस ए है प्लस बी है। ठीक है, ए और ए ये दोनों को जोड़ा गया 2a हो गया। ठीक है ना, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बी और बी जोड़ा गया कितना हो गया 2b हो गया। अब दोनों का सेम है, दो सेम है दोनों में, तो दो बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a बच जाएगा प्लस b बच जाएगा। यानी आयत के परिमाप में फार्मूला ये हो गया, दो यानी दो ब्रैकेट में एक लंबाई और फिर प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। अच्छा, अब फार्मूला क्या होता है, अब और एक मिनट, आयत का क्षेत्रफल भी हो गया AB। ठीक है ना, यानी AB यानी अगर 3x और 2x मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो बाग का क्षेत्रफल तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला का होता है, फार्मूला ये होता है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है ना, लंबाई को हम a माने थे, चौड़ाई को b माने थे। ठीक है, अब बाग का क्षेत्रफल दिया है 600, यहाँ 600 रख दिए, लंबाई कितना दिया है 3x रख दिए, फिर गुणे 2x रख दिए। ठीक है, अब 600 हो गया, फिर इक्वल टू 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 6 होगा, 6x हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए 6x को इधर ला देंगे और 600 को इधर लेके चल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए x को यहीं छोड़ देंगे, बट 600 हो जाएगा बटा में 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर है 3x + 2, एक चीज और ध्यान देना, बहुत गौर करने की बात है, 3x × 2x हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है 3 में 2 का गुणा हो रहा है 6 हो जा रहा है, 6x हो जा रहा है पहला। फिर दूसरा 3x + 2x हो रहा है, तब क्या हो रहा है 3 × 2 = 5x हो जा रहा है। ठीक है, 3 और 6 x² हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, 3 में 2 का गुणा हो गया 6 हो गया, x में x का गुणा तो x² हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 3 में 2 जुट रहा है 5x हो जा रहा है। ठीक है ना। अब तीसरा 3x में से 2x घट रहा है, तब कितना हो जा रहा है 1x हो रहा है या तो x हो रहा है। ठीक है ना। फिर चौथा 3x में 2x से भाग दे रहे हैं, 3x से 2x में भाग दे रहे हैं, x से x कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच जा रहा है 3/2 बच जा रहा है। ठीक है, इतना प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर इतना प्रोसेस आ गया तो सारा समाधान हो गया। ठीक है। अच्छा, अब 6 से हम i² होगा, 6 से हम इसको काटेंगे, 6 से 6 कैंसिल यानी 1 बच गया। ठीक है ना, x² = 100 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर जब यहाँ से हटता है तो यहाँ पर जब इक्वल टू के बाद जाता है तो क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, हिंदी बोले तो करड़ी हो जाता है। तो x = √100 हो गया। अब x अब 100 को वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, या तो भाग विधि से निकालें या तो गुणनखंड विधि से निकालें। गुणनखंड विधि वाला क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ता है। 100 का एलसीएम निकालेंगे, 100 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 50 बार गया, 2 से 25 बार गया, फिर 5 से 5 बार गया, फिर 5 से 1 बार गया। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा √2 × 2 × 5 × 5 हो गया। अब देखिए यहाँ जोड़ा बना दीजिए, यहाँ भी जोड़ा बना दीजिए। ठीक है ना। अब x जोड़ा वाला बाहर निकल जाएगा, एक ये 2 बाहर निकल गया, एक ये 5 बाहर निकल गया। अब x 2 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हम बता सकते हैं कि बाग की लंबाई कितना होगा, बाग की लंबाई 3। अब x का मान कितना है, x का मान 10 है तो 10 कर दिए, कितना हो गया 3 × 30 मीटर में है, मीटर कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद 2x है, यहाँ पर न लिखिए नहीं तो आप लोग लिख देंगे, यहाँ पर आ जाइए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाग की लंबाई इक्वल टू 3x, तो 3x 3 में 10 गुणा करेंगे 3 × 30 मीटर हो गया। ठीक है, फिर बाग की चौड़ाई इक्वल टू 2x यानी 2 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, नोट कर लीजिए, और आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और आने वाला वीडियो मिलता रहे आप लोगों को। हम कहाँ चला गया?
हाँ दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तीसरा क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, एक वर्गाकार, तीसरा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर, 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक। क्या हुआ? क्या हो रहा है? जो महाराज बड़ा हो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया 225, भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर हो गया। अब भुजा का स्क्वायर इधर कर दें और 225 को उधर कर दें। भुजा का स्क्वायर इधर हो गया, 225 इधर हो गया। अब नहीं हो रहा है? हाँ, अब भुजा यहीं छोड़ दो। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भुजा इक्वल टू 225 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 के एलसीएम निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 25, फिर 5 9 45, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौके 3, ठीक। ये हो गया। तो अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो भुजा इक्वल टू 5 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया। तो भुजा इक्वल टू 5 या 15 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्ग का परिमाप का होगा। तो वर्ग का परिमाप का होगा 4 गुणे भुजा होगा, 4 गुणे भुजा होगा। तो 4 भुजा कितना है? 15 है, वो 15 चौका 60 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया कि, सुनो जी, धैर्य का कर रहे हो। कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को इस प्रकार, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को इस प्रकार खड़ा किया गया कि जितना पंक्ति है उतने ही शिक्षार्थी भी उसमें खड़े होंगे। अगर 50 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 50 शिक्षार्थी होंगे। 10 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 10 शिक्षार्थी होंगे, ठीक है ना। तो लिखोगे शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या इक्वल टू 144, ठीक है ना। अच्छा, तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा कि जितना पंक्ति है उतना ही शिक्षार्थी भी हैं। प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी, यहाँ लिख लेना, प्रत्येक पंक्तियों में शिक्षार्थियों की संख्या
इक्वल टू अंडर रूट 144। अब 144 का एलसीएम निकाल लो। तो 144 का एलसीएम निकालो तो कितना है, 2 से काटो पहले, 2 से 14 2 9 4 72 बार, 2 से 36 9 72, 36 बार, 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, यानी 1 2 3 4, 4 तो 2 है, 1 2 3 4 और 2 तो 3 है। ठीक है, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया। अब 2 9 4 4 12। समझ में आया? हाँ, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। कर किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, तो वह संख्या क्या थी? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो करें क्या हम लोग, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। माना वर्ग संख्या इक्वल टू x, संख्या का वर्ग, संख्या को वर्ग करने पर इक्वल टू x स्क्वायर होगा। ठीक है ना? अब वर्ग का, इस संख्या के वर्ग का 3 गुना किसी संख्या दी हुई संख्या के वर्ग का 3 गुना संख्या इक्वल टू 192। ठीक है, 3 गुना 192 है। तो ये प्रश्नानुसार ठीक, प्रश्नानुसार x स्क्वायर दी हुई संख्या के वर्ग हो गया, फिर इक्वल टू 3 गुना संख्या दी हुई संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी 3 गुना 192 है, 192। ठीक है, दी हुई संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर 192 है। ठीक, अब x स्क्वायर यहीं छूट जाएगा, 192 बटा 3 हो जाएगा। अब भाग देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू कितना बार में कटेगा, 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 64 बार में जाएगा। ठीक है ना? अब x स्क्वायर में हटेगा तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा। अब x इक्वल टू, अब 64 का एलसीएम निकालेंगे, 64 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 32 हुआ, फिर 2 16 हुआ, फिर 2 8 हुआ, फिर 2 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 बार। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। तो x इक्वल टू 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, तो x इक्वल टू 2 9 4 4 9 8, यानी जो संख्या है वो 8। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और वीडियो में जो पढ़ाया गया है, जो सवाल सॉल्व करवाया गया है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।